पहले इंसानों के कई जमाने बाद एक अनदेखे खालिक की याद धुंधला गई। लोग एक ऐसी खुदाई मौजूदगी की तलाश में निकले जिसे वो बराह रास्त देख और छू सकें। एक गैर मरई खुदा की तरफ रुजू करने के बजाय उन्होंने इबादत को तकसीम कर दिया। उन्होंने अपनी दुआएं आग की हरारत, सूरज की रोशनी और फिर जमीन से निकाले गए पत्थर और मट्टी की तरफ मोड़ दी। वो अपने हाथों से अपने माबूद तराशने लगे, बेजान पत्थरों से हिफाजत मांगने लगे। हालांकि तराशी हुई मट्टी न सुन सकती है न जवाब दे सकती है। इंसान ने एक अजीम सच्चाई को बेजान चीजों के बदले छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए कि पत्थर को छूना आसान था और उस पर काबू पाना मुमकिन लगता था। फिर हजरत नूह आए। उन्होंने न ताज मांगा न कोई टैक्स आयद किया। वो अपनी कौम के सामने एक सादा पैगाम लेकर खड़े हुए, बुतों को छोड़ दो, एक खुदा को पहचानो और बदले में मगफिरत, बारिशों की कसरत और सरसब्ज फसलें हासिल करो। मगर जवाब सख्त इनकार की सूरत में आया। जब वो गलियों में बात करते, लोग अपने कानों में उंगलियां डाल लेते ताकि उनकी आवाज ना सुन सकें। जहां आज इंसान की औसत उम्र तकरीबन 80 साल है, हजरत नूह ने 950 साल तक यही इनकार बर्दाश्त किया। इन सदियों में बहुत ही कम लोग उनकी बात माने, क्योंकि उनके मानने वाले ज्यादातर गरीब और कमजोर थे। इसलिए अमीर तबका हजरत नूह का मजाक उड़ाता और कहता कि इनका पैगाम उनके म्यार से बहुत नीचा है। ये इस्तिकामत ऐसी थी जिसे समझना मुश्किल है। हजरत नूह रोजाना तन्हाई और तमस्खुर के साथ जागते। सदियों तक यही सिलसिला चलता रहा। आखिरकार अल्लाह ने हजरत नूह को एक नया हुक्म दिया। तंबीह का वक्त खत्म हो चुका था। अब इस कौम में कोई मजीद ईमान लाने वाला नहीं था। अब हुक्म ये था कि तबलीग रोक दें और एक बहुत बड़ी कश्ती बनाना शुरू करें। और ये कश्ती एक खुश्क और बंजर जमीन पर बनानी थी, समंदर से बहुत दूर। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों ने क्या रद्द अमल दिया होगा। वो शख्स जो सदियों से एक अनदेखे खुदा की बात कर रहा था, अब खुश्क जमीन पर एक बड़ी कश्ती बना रहा था। लोग उसका मजाक उड़ाते रहे, मगर हजरत नूह खामोशी से अपना काम करते रहे। वो लकड़ी और कीलों के काम में मसरूफ रहे और सुकून से कहते कि आज तुम मुझ पर हंसते हो, मगर वो वक्त करीब है जब मैं तुम पर नजर डालूंगा। एक ऐसी कौम के लिए जो सिर्फ जाहिरी चीजों पर यकीन रखती हो। सच्चाई पर कामिल यकीन अक्सर पागलपन लगता है। फिर वो वक्त आ गया। जमीन फट पड़ी और उसमें से पानी के चश्मे उबलने लगे, जबकि आसमान से मूसलाधार बारिश बरसने लगी। इस हंगामे के दरमियान हजरत नूह, उनके चंद मानने वाले और जानवरों के जोड़े कश्ती में सवार हो गए, मुकम्मल भरोसा अल्लाह के हुक्म पर करते हुए। जूं जूं पानी बढ़ता गया, शहर की ताकत और गुरूर भी डूबता गया। पत्थर के बुत डूब गए और अमीरों की ताकत पानी के सामने बेमानी साबित हुई। जब सब कुछ डूब गया तो न दौलत काम आई न मकाम, सिर्फ वही बचे जिन्होंने सच को माना था। जब कश्ती पानी पर बुलंद हुई तो एक दर्दनाक मंजर सामने आया। हजरत नूह ने अपने बेटे को पानी में देखा। उन्होंने उसे आवाज दी कि आ जाओ, कश्ती में सवार हो जाओ। बेटे ने जवाब दिया कि वो पहाड़ पर पनाह लेगा और वही उसे बचा लेगा। मगर इससे पहले कि हजरत नूह कुछ कहते, एक बड़ी लहर आई और उसे अपने साथ बहा ले गई। बाप की मोहब्बत भी उस फासले को खत्म ना कर सकी जो बेटे के अपने फैसले ने पैदा किया था। आखिरकार बारिश रुक गई, पानी जमीन में जज्ब हो गया और कश्ती कोहे जूदी पर ठहर गई। इस खामोशी में हजरत नूह ने अल्लाह से सवाल किया कि आपने मेरे खानदान को बचाने का वादा किया था, फिर मेरा बेटा क्यों ना बचा? अल्लाह का जवाब वाज़ेह था, वो तुम्हारे खानदान में शामिल नहीं रहा क्योंकि उसके आमाल नेक नहीं थे। सिर्फ रिश्ता काफी नहीं होता। हजरत नूह ने इस हकीकत को कबूल किया और फौरन अल्लाह से माफी मांगी। अगर एक नबी अपने बेटे को भी नहीं बचा सकता तो निजात विरासत में नहीं मिलती। हर इंसान अपने आमाल के मुताबिक खुद जवाबदेह है।